और इधर बूचा में लगातार सामने आ रहे हैं नरसंहार के सबूत। सामने आया बूचा का एक और सामूहिक कब्र। जी हां, सामूहिक कब्र में 65 से 67 लोगों के दफन होने की खबर है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर शव मिले हैं जिनको दफनाया गया, और यह कहा जा रहा है कि 65 से 67 लोगों को यहां पर दफनाया गया है। बूचा में जो नरसंहार किया गया उसके सबूत अभी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और सुमेरा खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बूचा में मौजूद हैं। सुमेरा, ये जो एक नया एविडेंस सामने आया है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और बूचा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये सबूत उन दावों को हर दिन, हर बीतते दिन के साथ मजबूत करते जा रहे हैं? रवि, हम जहां मौजूद हैं ये चर्च का कंपाउंड है, और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने इस मास ग्रेव को दिखाया था। हम यहां पहुंचे थे, लेकिन अब आज जो ख़ास बात है वो ये कि यहां से एक्सह्यूम किया जा रहा है, यानी जो शव इस मास ग्रेव में मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और उसके बाद इनकी पहचान की जाएगी, इनका DNA टेस्ट किया जाएगा। बहुत से, क्योंकि इसमें ऐसे शव हैं और यहाँ पर अलग अलग मास ग्रेव्स हैं, जिनमें से कुछ मास ग्रेव्स ऐसी हैं जिनमें बुलेट वूंड इंजरी है, या किस तरह की इंजरी उनको हुई है, किस तरह से उनको मारा गया है। वो जो वॉर क्राइम का केस यूक्रेन रूस के खिलाफ बनाना चाहता है उसमें सबूत के तौर पर मददगार होगा। लेकिन इसके अलावा तब जब बूचा में यहाँ पर रूसी सैनिक मौजूद थे, तब आप ये तसव्वुर करें कि उस वक्त इस शहर की हालत क्या थी। यहाँ पर दरअसल लोग, जो आम लोग भी जिनकी मौत हो रही थी, या जो रूसी सैनिकों की वजह से मर रहे थे, उनके हमले में मर रहे थे, उनको दफनाने का समय नहीं था, कोई अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता था, तो सड़कों पर जो शव पड़े थे उनको यहां लाकर इस तरह से मास ग्रेव में छोड़ दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि यहां से रूसी सैनिक वापस जा चुके हैं, इसलिए अब इन मास ग्रेव से वापस उन शवों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि उनकी पहचान की जा सके। इनमें बताया जा रहा है, जो ये कब्र है, इसमें मास ग्रेव में 65 से 67 लोग हैं, जिनमें कुछ आम यहाँ बूचा के रहने वाले लोग भी हैं, महिलाएं, पुरुष। अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि अलग अलग ग्रेव्स में अलग अलग इस तरह की जो बड़ी बड़ी खबरें बनाई गई हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग हैं जिन्हें रूस के सैनिकों के द्वारा मारा गया, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मौत मरे हैं। तो इस वजह से इसकी बहुत अहमियत है। ये सबूत के तौर पर भी बहुत मददगार होगा, और वो तमाम लोग जिन्हें एक प्रॉपर बरियल नहीं मिल सका, उनके परिवार को भी अब अपने शव वापस मिल सकेंगे और वो उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। जी, लेकिन जुमेरा, रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से हमेशा ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये सब कुछ यूक्रेन और वेस्ट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो ये जो भी, चाहे वो DNA टेस्ट की बात हो या फिर इन शवों को निकालकर इनको जांचने परखने की बात हो, क्या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के साथ ये सब किया जाएगा? वो जो सबूत तैयार किए जाएंगे, जिनको फ्रेम किया जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर जो क्वेश्चन है, उसको कैसे डील करेगा यूक्रेन या फिर जो दूसरे देश हैं, जो वेस्ट के देश हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं? सुमेरा जी देखिए, पुतिन या रूस तो जाहिर सी बात है, जो भी सबूत सामने रखे जाएंगे उसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे दरअसल यूरोपियन कमीशन की तरफ से भी एजेंसीज को बुलाया गया है। उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी हमें आसपास के कंपाउंड की तस्वीरें भी थोड़ा दिखाएं, और प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, मैं कहूँगी वीरेंद्र से कि वो तस्वीरें दिखाएं आपको। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दरअसल सिर्फ अभी नहीं, बूचा में तब जबकि यहाँ पर यूक्रेन का कब्जा वापस हुआ, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। इसके लिए यूरोपियन कमीशन की तरफ से भी स्पेशल टीम्स यहाँ पर आई हैं। यूक्रेन की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो तो उनका सहयोग कर ही रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम सबूतों को, साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल कोशिश यूक्रेन की ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस मुद्दे को रख सकें, और अगर वॉर क्राइम्स के लिए वो आगे चलकर इस पूरे मामले को सामने रखते हैं, परस्यू करते हैं, तो फिर उसमें भी ये सबूत काम आए। लेकिन जाहिर सी बात है, रूस या पुतिन इन सबूतों को किसी भी सूरत में और कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल सुमेरा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि रशिया किसी भी हालत में ये सबूत जो है उन्हें स्वीकार करने के मूड में नहीं है, साथ साथ पुतिन तो साफ तौर पर यही कहते हैं, कितने भी सैंक्शंस लगा लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमें कॉर्नर नहीं कर पाओगे।
बिल्कुल ये रूस का यही रुख है, बल्कि रूस की तरफ से लगातार जो पुतिन की तरफ से बयान दिया जा रहा है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हमने तो यहाँ पर लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए और जो रूस के खिलाफ यहाँ पर अभियान चल रहा था उसको रोकने के लिए सब किया है। लेकिन हकीकत यह है कि अब बुचा में या ये इरपिन या होस्टोमेल या इसके अलावा भी और चेरनीहिव या बाकी तमाम जगहें जो कीव के आसपास के इलाके हैं जो रूस के कब्जे में थे, वहाँ अगर आप जाएँ तो वहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर रूसी सैनिक पहुंचे थे, वो कब्जा कर रहे थे, यहाँ पर मौजूद थे, तो बड़ी संख्या में बहुत बहुत लोग शुक्रिया हैं जो मारे गए हैं। और नजर बनाए रखे। इस वक्त बूचा में मौजूद हैं सुमेरा, जिसको लेकर बूचा नरसंहार को लेकर पहले ही रशिया को यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।